नमस्कार साथियों, आज मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल के समर्थन में या विरोध में नहीं हूँ, बल्कि एक ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखने आई हूँ। जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ सुनाने के लिए अनशन जैसा कठिन रास्ता चुनता है, तो ये केवल उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह जाती है, ये समाज और उसकी व्यवस्था के ऊपर एक गंभीर अपील बन जाती है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वो एक शिक्षा जैसे मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है, जो कि शिक्षा पूरे समाज, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वो भी विफल हो चुका है। आज हमारे यहाँ बेटियाँ भी सेफ नहीं है और ना हमारी शिक्षा सेफ है। आज नीट का पेपर लीक होने के कारण जो बच्चे अपनी जीवन को समाप्त कर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, ज़रा उन माँ बाप से पूछिए कि उन पे क्या बीत रही है। जो बच्चे थे जिंदा वो तो चल चुके हैं, पर अब आने वाले बच्चे के लिए हम अगर सोनम वांगचुक के साथ खड़े होकर नहीं लड़े हैं, तो मुझे या आपको कोई हक नहीं बनता है अपने बच्चों को ये कहने का कि तुम पढ़ो या तुम शिक्षा प्राप्त करो। कौन सी शिक्षा, कैसी शिक्षा, जब पेपर जैसा मुद्दा हम उठा नहीं सकते हैं, एक सीधे तरीके से पेपर दे नहीं सकते हैं। जो बच्चा साल भर तक रात दिन एक करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता है, ये जो माँ बाप एक एक पैसा बचाकर अपने बच्चों की फीस भरता है, वो लास्ट में जाकर कुछ पैसों के कारण, पेपर लीक हो जाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का और ऐसी शिक्षा का जहाँ बच्चे अपनी जान दे देते हैं। इससे तो अच्छा वो अनपढ़ रह जाए तो ही अच्छा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जाके सोनम वांगचुक के साथ खड़े होइए, इस मुद्दे में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दीजिए, ताकि जो बच्चे अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं उनको न्याय मिले और आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। पढ़कर एग्ज़ाम देकर पास हो ना हो वो एक अलग मुद्दा है, पर पेपर तो लीक ना हो। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो अपने पैसों की पावर दिखा के पेपर लीक करा देते हैं। जो सिस्टम में इतने लालची लोग बैठे हैं कि सिर्फ उनको सिर्फ पैसा ही दिखता है। पैसे कमाने के और भी बहुत से तरीके हैं। ऐसे मुद्दों में ही पैसे कमाओगे क्या जहाँ पर बच्चे अपनी जान दे देते हैं।